राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। सुबह का टाइम है तो बस यहाँ मैं नाश्ता की तैयारी करने जा रही हूँ। तो बथुआ रखा था ये मैंने बीन के, और बस इसको मैंने ऐसी पॉलीथीन में डाल के तोड़ के, मतलब बीन का तोड़ के मैंने पॉलीथीन में डाल के रख दिया था कि जैसे सुबह एकदम से बनाना हो पराठे बथुआ के और उसके मेथी वगैरह के, तो ठीक रहता है। अपना टूटी हुई जैसे बथुआ वगैरह रखा रहता है ना, तो तुरंत निकालो अपना धो के और इसको अपना फटाफट काट लो। वैसे तो इसको हम धो के और थोड़ा देर ऐसे पानी मतलब निकाल के रख दो तो ये हल्का सा सूख जाए, तो हम धो के भी रख सकते हैं इसको। बट इसका पानी ज़रूर ख़त्म होना चाहिए, तब इसको पॉलीथीन में रख सकते हैं या किसी आप प्लास्टिक के एयर टाइट डिब्बे में भी रख सकते हैं। तो वैसे मैं ऐसे भी कर लेती हूँ, अगर नहीं टाइम होता तो मैं ऐसे बस, हाँ लेकिन तोड़ के ज़रूर रखना चाहिए। अगर ऐसे गुच्छी पूरी निकाल के ऐसे ही रख दो ना डायरेक्ट फ्रिज में, तो बिल्कुल सड़ जाता है फिर। तो इसलिए इसको खोल के और इसको साफ़ करके और बस फिर पॉलीथीन में रख दो तोड़ के, फिर ये खूब हफ्ता भर चल जाता है। तो काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने साग बनाया था उसमें भी डाला था, और ये मैं शायद दूसरी बार भतुआ के पराठे बना रही हूँ। एक बार मैं और बना चुकी हूँ, तो मैंने ऐसे ही 1 किलो लिया था भतुआ, तो मतलब 2 गुच्छी ली थी, तो काफ़ी दिन चल गया। तो ऐसे चल गया, नहीं अगर मैं ऐसी फ्रिज में उठा के रख देती थी तो ना चलता, तो सड़ जाता, क्योंकि उसमें एक तो नमी रहती है और उसमें बहुत सारी ऐसे गले हुए पत्ते वगैरह रहते हैं ना, तो वो एक दूसरे से फिर और ज़्यादा गला देते हैं। इसलिए मैं ऐसे ही करती हूँ पत्ते वाली सब्जियों को। पहले मैं कभी कभार उठा के रख देती थी ना, तो मेरा भी ख़राब हो जाता था, जैसे मेथी हो चाहे भतुआ हो। तो 1-2 बार से ऐसा हुआ मेरे साथ, फिर मैं इसको का बीन के और साफ़ करके पॉलीथीन में डाल के रखने लगी हूँ। फिर यहाँ पे मैंने बथुआ पॉलीथीन से निकाला और उसके बाद धो के इसको बस यहाँ पे मैं महीन महीन चॉप कर लेती हूँ। वैसे तो मैं उबालती भी हूँ, लेकिन हाँ बट 1-2 बार मैंने जैसे काट के बनाए ना, तो मुझे कटे हुए से ज़्यादा स्वादिष्ट लगे। तो आप लोग बताना, आपको उबले हुए भतुए जैसे पूड़ी वगैरह बनाओ तो उबाल लो, और पराठे वगैरह बनाओ तो काट के ही बनाने चाहिए। मुझे ऐसा मतलब लगा कि जैसे मैं काट के बथुआ काट के पराठे बनाती हूँ ना, तो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं मुझे। और पूड़ी जब बनानी हो आपको, तो भतुआ उबाल के पूड़ी बनाओ। तो उबाल के जो पूड़ी के लिए परफेक्ट है उबाल के बथुआ, बट पराठे के लिए तो मैंने नोटिस किया है कि मतलब आप काट के जितना महीन महीन काट के और बनाओ, तो उतना ज़्यादा पराठे में एक अलग स्वाद आता है। तो बस यहाँ पे मैंने कुछ तो ऐसे रख के काट लिया, और कुछ थोड़ा सा था तो मैंने मुट्ठी में दबा के, और बस इसको खूब महीन महीन काटना है। जैसे बड़े बड़े नहीं काटने हैं, थोड़ा महीन महीन काटना है। जितना आप से हो सके उतना महीन काट लो। मैं तो खूब काट लेती हूँ चाकू से महीन महीन। तो बस यहाँ पे और कुछ नहीं, मैं इसमें बस अजवाइन और वो जीरा डालूँगी, और हींग वगैरह भी डाल सकते हो, हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हो। बट मैं हरी मिर्च नहीं डालती हूँ, मैं चटनी वगैरह बना के रखती हूँ। तो बच्चे सॉस वगैरह से भी ऐसे पीयू वीयू को डाल, मतलब जैसे हरी मिर्च डाल दो ना, तो मुंह में आ जाती है। फिर हमारे यहाँ सबको यही दिक्कत होती है कि मुंह में आ जाती है, तो काट के मत डाला करो। तो बस यहाँ पे मैंने ये देखिए आटा भी डाल लिया थोड़ा, 1-2 कटोरी। और बस यहाँ पे मैंने नमक और अजवाइन भी मैं डाल चुकी हूँ, साथ में जीरा। मैंने अजवाइन शायद जीरा डालते हुए नहीं दिखाया है, तो अजवाइन जीरा मैंने दोनों डाल दिए हैं, कि मैं शायद अब डालने जा रही हूँ, मुझे याद नहीं है, बट मैंने बोल दिया पहले, हाँ अब डाल रही हूँ मैं। ये जीरा है और बस, हाँ अजवाइन है, पता नहीं जीरा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे अब। तो लेकिन हाँ जीरा अजवाइन आप दोनों ही डाल सकते हैं, और आप लोग शायद डालते भी होंगे। किसी किसी को जीरा नहीं पसंद होता, केवल अजवाइन पसंद होती है। मुझे जीरा और अजवाइन दोनों ही अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे बस थोड़ा सा पानी मैं ज़रूर कोसा करके इसका आटा लगाऊंगी। तो इससे क्या होता है ना, कोसा कर, वैसे सर्दी में भी ठंडे आटे पानी से आटा लगा दो ना, तो थोड़ा आटा ना टाइट हो जाता है। इस वजह से मैं हल्का सा कोसा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आटा लगाती हूँ, तो आटा सॉफ्ट लगता है। और जैसे आपको फटाफट बनाने हैं, जैसे आटा लगाया और तुरंत ही बनाने हैं, तो आप कोसे पानी से लगाओ। और अगर आपको थोड़ा देर से बनाने हो, 10 मिनट 15 मिनट देर से बनाने हो, तो आप ठंडे पानी से भी लगा के आटा रख दो, तो वो सेट सा हो जाता है। और तुरंत के तुरंत बनाने हो तो फिर कोसे पानी से लगाओ, तो सॉफ्ट हो जाता है आटा। तो बस यहाँ पे पानी कोसा हो गया था, और अच्छे से मैंने आटा और वो जो भतुआ काट के डाला था ना, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके बस मैं यहाँ पे एक डो लगाऊंगी। और आजकल सर्दियों में बस ये फरवरी फरवरी ही है, भतुआ मेथी सोया वगैरह। तो सोया अभी, हाँ सोया का तो मैं बना चुकी हूँ, हाँ मेथी सोया की सब्ज़ी मैंने बना ली है। तो ये देखिए डो लग गया है। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट अब बनाऊँगी पराठे। तो पहले तो मैंने चाय चढ़ा दी, क्योंकि
बस यहाँ सबसे पहले मैंने पानी और अदरक और चीनी और चाय की पत्ती, इन चाय मतलब 3-4 चीज़ों को पहले मैं खूब अच्छे से खौला लेती हूँ। उसके बाद सबसे लास्ट में मैं दूध डालती हूँ। ये सारी चीज़ें जब अच्छे से 1-2 खौल आ जाती हैं ना, उसके बाद फिर चाय में मैं दूध डालती हूँ। और सुबह से मेरे यहाँ सबसे पहले मैं 1.5 कप चाय बनाती हूँ सुबह के टाइम पे। सबसे पहले जब उठती हूँ ना तो पानी गर्म करती हूँ, उसी टाइम अपने लिए चाय, इनके लिए और अपने लिए चाय चढ़ा देती हूँ उसमें 1.5 कप, क्योंकि सुबह के टाइम मैं आधी कप चाय लेती हूँ। उसके बाद जब मैं नाश्ता बनाती हूँ तब ज़रूर सिस्टी पीयू के लिए भी थोड़ी थोड़ी सी बना देती हूँ, क्योंकि ये लोग भी मांगती हैं, फिर वो अपने में से ही देनी पड़ती है, इसलिए मैं आधा आधा कप इनके लिए भी, मतलब 1 कप फालतू बना लेती हूँ कि आधा आधा कप इनको दे दूँगी। और 1 कप अपने लिए, मतलब पराठे के साथ तो अच्छी लगती है चाय, 1 कप चल जाती है, 2 बार मेरे यहाँ बन जाती है सुबह के टाइम, ज़्यादा नहीं बनती है। और आप लोग कमेंट करके बताना आपके यहाँ सुबह से मतलब नाश्ता तक, सुबह की जो मॉर्निंग होती है उससे नाश्ता तक होने तक कितनी बार चाय बनती है, क्योंकि सर्दियों में चाय बहुत पसंद होती है सबको। तो बस साथ में चाय, अभी पानी वो खौल रहा है चाय का, तो दूध अभी मैंने डाला नहीं है। जब 1-2 खौल अच्छे से आ जाते हैं ना, मैं उसके बाद ही दूध डालती हूँ। तो बस साथ में तवा भी चढ़ा के और मैंने फटाफट एक पराठा बेल के भी डाल दिया है। तो चाय जब तक बन के तैयार होगी, साथ में एक पराठा भी बन के तैयार हो जाएगा। तो बस इस तरीके से हमारा नाश्ता सुबह का होता है। और सुबह के नाश्ते में आजकल यही चल रहा है, पराठे ही चल रहे हैं मेरे यहाँ, तो पराठे ही चल रहे हैं। कभी बथुआ के पराठे, कभी मेथी के पराठे, और अभी मैंने मेथी के नहीं बनाए हैं, मैं मेथी के भी बनाऊंगी एक दिन। और बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे बथुआ के, मेथी के ज़्यादा पसंद है, कोई कहता है मुझे बथुआ के। आप बताना आपको किस चीज़ के पराठे ज़्यादा पसंद हैं, बथुआ के कि मेथी के। और मुझे तो दोस्तों भतुआ के ज़्यादा पसंद हैं, मेथी के भी मैं खा लेती हूँ, बट मुझे भतुआ के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप बताएं। तो बस यहाँ चाय जब तक खौल रही है तब तक मैंने एक पराठा बेल के डाल दिया है। तवा गरम हो गया था, तो आज मैंने गोल बनाए हैं। वैसे मैं तिकोने भी बना लेती हूँ, जब वैसा मेरा मन करता है मैं उस टाइप में बना लेती हूँ। ये नहीं कि नहीं मुझे तिकोने ही बनाना है, आज मेरा मन हुआ कि चलो गोल बनाती हूँ। और आटा भी सॉफ्ट था, तो मैंने कहा लाओ गोली बना लेती हूँ। और गरम गरम खाने हो तो गोल भी चल जाते हैं, जैसे यहाँ बना के रखने हो तो तिकोने बना लो कि थोड़ा वो सॉफ्ट से रहते हैं ज़्यादा उनके अंदर, फिर ऑयल थोड़ा सा अंदर पहुँच जाता है ना, तो वो तो और ज़्यादा नरम रहते हैं थोड़ी देर तक। तो जब गरम गरम खाने हो तो ऐसे गोल भी चल जाते हैं। तो आ जाइए आप लोग भी, नाश्ता तैयार है। और सिस्टी पीयू तो बस सुबह उठते ही कहेंगी मम्मा आपने तो भतुआ या मेथी यही यही पराठे बनाए होंगे। मैंने कहा हाँ, जब तक सर्दियाँ आए तब तक भतुआ मेथी के पराठे खा लो, फिर ये देखने को भी नहीं मिलती पूरी गर्मी। तो मुझे अच्छी लगती है सर्दियों में, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि आपके पास भतुआ, मेथी, पालक, गोभी और मूली, गाजर कुछ भी पड़ी हो, फटाफट मतलब नाश्ते की टेंशन नहीं रहती है। और गर्मियों में अब हमें सोचना पड़ेगा कि क्या नाश्ता बनाएं, क्या नाश्ता बनाएं। और अगर सर्दियों में हमें सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब वो ऑप्शंस होते हैं कि कुछ भी आप काट कूट के और फटाफट बना लो। और इस बहाने ना बच्चों के पेट में ये हरी सब्जियां, पत्ते वाली सब्जियां पहुंच भी जाती हैं। नहीं तो ये तो मेथी आलू की सब्जी नहीं खानी, भतुआ नहीं खाना, तो इस तरीके से है, आटे में थोड़ा थोड़ा काट के डाल दो तो इस तरीके से पत्ते वाली सब्जियां बच्चे खा लेते हैं। तो ये देखिए गर्मा गर्म पराठा तैयार है। तो बस मैं इन सबको एक एक करके गरम गरम पराठे, तो कैसे लगे आप सभी को आज के पराठे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस पराठे वगैरह मैंने सबको बना के नाश्ता मतलब करवा दिया। तो उसके बाद तो किचन वगैरह मैंने अभी थोड़ी समेट ली है, तो मैंने सोचा लाओ पहले मैं किचन से बाहर जाने से पहले मैं छोले चढ़ा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं और कामों में लगूंगी। और छोले मैंने बहुत दिन से नहीं बनाए, मतलब जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई तब से मैंने छोले बनाए ही नहीं, क्योंकि ये हरी सब्जियाँ ही कुछ ना कुछ रखी रहती हैं, तो फिर मुझे हरी सब्जियाँ ही बन जाती हैं, तो छोले का नंबर ही नहीं आ पा रहा था। और पीहू काफ़ी दिन से लगी थी मम्मा छोले चावल खाना है, छोले चावल खाना है, तो मैंने कहा लाओ बना देती हूँ इसको। और ये थोड़ा कम हरी सब्जियां खाती है, तो इस वजह से बच्चे ऊब से गए हैं कि मतलब वही हरी सब्जियां मम्मा रोज़ बना देती हैं। तो मैंने कहा लाओ आज थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़े साबुत खड़े मसाले डाल दिए, छोले में धो के मैंने कुकर में डाल दिए, और बस नमक डाल के मैं इनको सिंपल तरीके से चढ़ा देती हूँ। उसके बाद मैं अपने और कामों में लगूंगी। तो ये होगा ना, छोले उबले रखे रहेंगे तो फटाफट मैं मसाला तैयार करूँगी। और क्योंकि नहाने के बाद सर्दी सी लगती है, तो फिर धूप में बैठने का मन होता है। तो यहाँ ये रहेगा ना कि छोले उबले रखे रहेंगे, तो मैं अपना मसाला बैठ के तो मैं धूप में भी तैयार कर लूँगी, तो अपना फिर फटाफट बन जाएगा, फिर टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए बाकी का मैं अब समेटती हूँ काम। मैंने ये छोले छोंक दिए हैं, छोले भी उबल गए हैं।
तो बस चलिए, आजा पीऊ बात, फोन रख दे, चलो बाहर बैठे धूप में। तो बस मैं और पीऊ आके यहाँ बैठ गए हैं क्योंकि सर्दी भी लग रही थी। हम दोनों ने बाल अपने हेयर वॉश किए हैं और मेरे बालों में मेहंदी काफ़ी दिन से नहीं लगाई इसी सर्दी के वजह से, तो बाल भी मेरे मेहंदी मांग रहे हैं क्योंकि बाल काफ़ी खुल गए हैं मेरे। तो बस मौसम भी ऐसे ही है, धूप ज़्यादा अच्छी नहीं निकली है, ये देखिए बस आ रही है जा रही है। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। और आज है बसंत पंचमी, तो हैप्पी बसंत पंचमी।